कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਡਿਡ? हम 3 to 4 times हम मिले सर, in between of two. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। रिलेशन की बात कर रही हूँ सर, in between 2 years. 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रेप कहोगे? सर क्या बात आ रही, बट ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल लगता था करने। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। इसके पास एक पिस्टल थी छोटी सी। Oh my God. एक दिन इसने मुझे He have a pistol. You sure fake सी या मतलब real सी? रियल पिस्टल थी सर, रियल पिस्टल थी। वो कादे वास्ते? Why he have that? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। एक दिन इसने मुझे कॉल करी, ही वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल, वीडियो कॉल उसने करी, और उसने वो पिस्टल अपने सर पे रखी हुई थी कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझसे मिलोगी, तुम मुझ पे भरोसा करती हो या मैं खुद को खत्म कर लूं करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग कर दूं। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हम दोनों सिस्टर्स को पढ़ाया है। तो ही सेड कि जट्टां दे घर दियां बहुआं बाहर काम करने नहीं जांदियां। इसकी लाइन थी। Then what happened? You spent one night with him, right? Yes. Okay, so then we went back to Amritsar. हाँ जी. Okay. When you spent one night with him, did you made a relation with him? Yes, definitely sir. ਅਰਨਾ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਜੋ ਬੋਰਨ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ? जी मैं हिमाचल की बॉर्न हूँ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਲ? 31 years। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋ? नहीं सर, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? Master in pharmacy. After that, I did French also, and I'm working as a scientist. ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। हाँ, मैं M Pharma ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी, ये सनोफी जे तुसी सुनिया हुआ एक फार्मा कंपनी है। हाँ, फार्मा है जेडी यूएसए बेस्ड है। हाँ जी मैं उदे च पैरेक्सर इंटरनेशनल च काम करती हूं। वेरी गुड, सो यू आर ओवर क्वालिफाइड बाय द वे। सो thank you. आई नो अरुण कपला, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਆਰ ਯੂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹਿਮ? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ कॉमेडियन है, एक लड़का? नहीं सर, मैं कपिल मेरी जात है, दानिया हूं मैं बाय कास्ट। आई सी। मैं कपिल शर्मा एक है ना कॉमेडियन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, शायद उसका तो नाम कपिल है। कपिल इज माय गोत्र। ओके, मैं बानिया हूं, Fine. अरोड़ा बाय नो प्रॉब्लम। फॉर अस एवरीबॉडी इज सेम। Yes, so 25 ਸਾਲ ਦੇ sir. ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਔਰ ਨਾਟ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਯੂ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਔਰ ਤੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ? ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। More than 50,000 I earn in a month. In India. Oh, in India, very good. So हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर 2016 की बात है। उस टाइम मैं चंडीगढ़ में ही वर्किंग थी। मैंने अपनी जॉब जस्ट स्टार्ट ही करी थी। तो 2015 में 2015 अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग है, और 2016 की मिड की ये बात है, मुझे एक लड़के ने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे अप्रोच किया। उसका जो प्रोफाइल था वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बना हुआ था फेसबुक पे। मेरी यंगर सिस्टर की शादी हो चुकी है और वो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 5 साल से 2015 में वो चली गई थी। उसने एमएस कर रखी है डेकन यूनिवर्सिटी से। नाउ शी इज इन मेलबोर्न। और उस लड़के का भी प्रोफाइल मेलबोर्न बेस्ड ही था। वो मुझे इनिशियली पर उसका प्रोफाइल जो था वो मतलब पंजाबी की, मतलब उसे देखने से उसके हर उससे पोस्ट से पता चल रहा था कि ही इज अ पंजाबी और आई एम अ हिंदू। और मेरी फैमिली भी उस टाइम मेरे लिए शादी के लिए लड़का देखे थी, क्योंकि मेरी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी और मेरी जॉब भी लग चुकी थी अच्छी खासी।
उस लड़के ने इनिशियली मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बट आई डिनाइड फॉर लॉन्ग टाइम। फिर उसने मुझे एक दिन मैसेज करा कि मैं शादी के प्रोस्पेक्ट से लड़के देख रहा हूँ, मुझे कोई कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इस बारे में सोचा जा सकता है। पर मेरा फर्स्ट मतलब जो हमारी ये थी, मैंने उसको बोला कि मैं एक हिंदू हूँ और तुम एक पंजाबी हो। तो उसने मुझे बोला कि ये बात कहीं मैटर नहीं करती कि मैं पंजाबी और तुम हिंदू हो, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट केस कि ये होने जा रहा है, एक पंजाबी और हिंदू की शादी होने वाली है, जस्ट कैजुअल। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने उसी टाइम अपनी फैमिली से भी डिस्कस करा कि मुझे ऐसे ऐसे एक लड़का अप्रोच कर रहा है फेसबुक पे, तो शुड आई टॉक टू हिम और नॉट। ओके, और लड़के का नाम, लड़के ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਨॉट ਲਾਸਟ ਨੇਮ। ਨਵਤੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ? ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ? ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ नो ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚ, है ना। हाँ जी, फिर क्योंकि मेरा हमेशा ये नेचर रहा है कि हमेशा सच बोलो जो भी है, और सबसे पहले अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स से डिस्कस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में फैमिली और फ्रेंड्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक राइट डायरेक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से भी जो ऑफिस में थे उनसे भी डिस्कस करा, सबने बोला चलो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, योर सिस्टर इज ऑलरेडी देयर। और बात ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं थी सर, बिकॉज मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, कभी नहीं था। और फिर धीरे धीरे हमारी बात पड़ी। एक दिन उसने मिलने के लिए मुझे बोला। जब वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आया तो मैं अपने ऑफिस के बाहर ही उससे मिली, और उस फर्स्ट टॉक में उसका एक ही था, उसने मुझे एक लाइन बोली, मुझे अब भी याद है, कि तुम शादी के बाद अपनी जॉब नहीं करोगी। कि आई सेड क्यों? मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं करूंगी, मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग कर दूं, मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके हम दोनों सिस्टर्स को पढ़ाया है। तो ही सेड कि जट्टां दे घर दियां बहुआं बाहर काम करने नहीं जांदियां, ये उसकी लाइन थी। हाँ जी, ये उसकी लाइन थी। पर मैंने उसकी इस बात को भी एक्सेप्ट करा और मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैं तब तक जॉब करूंगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। ओके, बाइंड अप कीजिए। फिर क्या हुआ? हाँ जी, फिर सर हम मतलब हमारी बातचीत जो है, फिर मैंने उसे उसी टॉक में बोला फर्स्ट मीट में कि आप ना एक बार घर जाके फिर सोचना, बिकॉज हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तुम एक सिख फैमिली, जट फैमिली को बिलोंग करते हो और मैं एक अरोड़ा फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो बट ही वॉज कूल, लाइक अ कूल पर्सन, की ये चीज कहीं मैटर ही नहीं करती। और उसने मुझसे उस टाइम पूछा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने उसे बोला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 89 है। एज उसकी बॉडी बहुत हेल्दी थी, मैं नहीं पता लगा पाई, मुझे उसके फेस से देखने से लग रहा था कि ये इसकी एज कम लग रही है, पर जिस तरह स्मार्टली उसने बातों को बोला, उसने बोला कि ही वॉज गॉन इन 1988। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसने बोला कि मैंने BCA कर रखी है, लेकिन हमारी फैमिली का जो है वो सेटल्ड बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया में 2002 से। ऑल्दो मैंने जब उसका प्रोफाइल चेक करा था, मैंने उसकी फैमिली मेंबर्स को भी चेक करा था फेसबुक पे ही, तो उसकी सिस्टर भी मेलबोर्न में, उसकी 2 सिस्टर हैं, एक सिस्टर मेलबोर्न में ही रहती है, और उसके फादर भी शायद उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में ही थे, तो मुझे लगा शायद ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया में ही रहती है। फिर सर हमने धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। एक दिन मैंने उसे बोला कि तुम मुझे हमेशा अपने नंबर से कॉल करते हो, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में जानती भी है कि नहीं जानती है। तो उसने क्या करा, मुझे एक और नंबर से कॉल करी कि ये मेरी मदर का नंबर है। मतलब वो शायद मेरा नेचर जान गया था कि आई एम वेरी इनोसेंट एंड पोलाइट इन नेचर, तो मतलब मेरा फेथ कैसे भी इजीली गेट किया जा सकता है। फिर उसने एक अननोन नंबर से कॉल करी कि ये मेरी मदर का नंबर है, तुम्हें जब भी डाउट हो मुझ पे, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एंड आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर। मैंने बोला ठीक है, चलो आपकी मदर का नंबर होगा, लेकिन मेरे माइंड में रहा कि आई शुड चेक वंस। मैंने बोला तो क्या उन्हें मेरे बारे में पता है? मैंने उसी कॉल में पूछा, कहता हाँ उन्हें पता है। मैंने 2-3 दिन बाद उस नंबर पे कॉल करा, कॉल एक लेडी ने आंसर करा, उन्होंने बोला कि मैं चेतनपुरा से बोल रही हूँ। मेरी ये गलती रही कि उस टाइम मैंने उनसे आगे कुछ भी डिस्कस नहीं करा और फोन काट दिया ये कंफर्म करके कि वो नवतेज के ही मदर है। इन शॉर्ट रखना पैਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਵਤੇਜ लड़का चंडीगढ़ जी हाँ फिर सर हमारी बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें 2017 जनवरी में ऑस्ट्रेलिया चले जाना था।
तो इसकी बात मेरी मदर से हुई और मेरी मदर ने भी बोला कि हम अनु मतलब अनु भी मेरा माय निकनेम इज अनु, कि हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, हम उसकी शादी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या बात आ रही, बट ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल लग पड़ा करने कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करो। मैंने इसे बोला कि मैरिज तो नहीं हो सकती पेरेंट्स के सेंस में, तुम्हारे पेरेंट्स तो इंडिया में है नहीं तो मैरिज कैसे होगी, तुम्हारे फादर यहाँ नहीं है। कहता हाँ, तो कहता लेकिन मैं इस चीज की गारंटी के साथ इंडिया से जाना चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तुम मेरा वेट करो। मैंने बोला मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हें रिटर्न दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर धीरे धीरे इमोशनली इसने मुझे इमोशनल प्रेशर मेरे पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इसके पास गन है, मतलब थी, अब है नहीं है मुझे नहीं पता। उस टाइम पे इसके पास एक पिस्टल थी छोटी सी। Oh my God. एक दिन इसने मुझे He have a pistol, you sure fake सी या मतलब रियल सी? रियल पिस्टल थी सर, रियल पिस्टल थी। वो कादे वास्ते? तो एक दिन इसने Why he have that? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। एक दिन इसने मुझे कॉल करी, ही वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल, वीडियो कॉल उसने करी और उसने वो पिस्टल अपने सर पे रखी हुई थी कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझसे मिलोगी, तुम मुझ पे भरोसा करती हो या मैं खुद को खत्म कर लूं। हमारी बात उस टाइम तक काफी होती थी सर, एंड आई वाज ब्रोक ऑन दैट पॉइंट कि शायद ये मर जाएगा, मतलब क्योंकि इसने पूरा एनवायरनमेंट, पूरी सिचुएशन वैसे क्रिएट कर दी थी। ओके ठीक है, देन व्हाट हैपेंड प्लीज टू द पॉइंट लास्ट विच की होया फिर तानु ही केम टू चंडीगढ़? हां जी, वो चंडीगढ़ आया। यस, ही केम टू चंडीगढ़। देन ही स्टे विद यू? हां जी, हां जी, हां जी, ही स्टे। हां, कितना समय रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? एक रात ये मेरे साथ रहा। मुझे आज भी याद है, इस रूम में जाने से पहले मैंने इसे बोला कि हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी क्योंकि तू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और या तो तू मेरे साथ शादी करके जाएगा। ही सेड कि मेरे पे भरोसा रख, अगर मैं लाइफ में ये कदम उठा रहा हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के उठा रहा हूँ और तेरे को सब कुछ मेरे बारे में पता है। ओके अरना होल्ड ऑन प्लीज, आई वांट नो दैट कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? एक रात, एक नहीं सर, होटल में रहे। सो होटल में व्हाई यू गो टू होटल? No, you went with him? हाँ सर, मैं इससे मिलने गई, इसने मुझे बुलाया वहाँ पे कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ आओ। जब मैं वहाँ गई, ही सेड कि मैंने एक होटल बुक कर रखा है और तुम मेरे साथ अभी चलोगी, अदरवाइज मैं मरूंगा। Then what happened? वो सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी सर। आई वाज ब्रोक ऑन दैट पॉइंट, आई वाज ब्रोक। और मैं उस टाइम अपनी फ्रेंड, मेरे साथ एक लड़की रहती थी, हम 2 लड़कियां साथ रहती थी। फॉरगेट अबाउट द स्टोरी, नो टू द पॉइंट। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ होटल च गए? हाँ जी, मैं उस लड़की को मैसेज करके कि ऐसे ऐसे आज रात के लिए मुझे साथ लेके जा रहा है और अगर मेरी फैमिली का या किसी का फोन आ जाएगा तो तुम बोल देना कि दी बाहर है और नवतेज के साथ है। मेरी मदर का अगर फोन आएगा, मैंने उस लड़की को ये चीज बोली। Why not call your mother कि मैं अपने फ्रेंड ना जा रही हूँ? So why you hide from your mother? Do tell me one thing. Come on, baby. सर, मेरी मदर को ऑलरेडी इसके बारे में पता था। तो why you didn't tell her your mother directly instead of you twist that? ਤੁਸੀਂ you are well educated girl, you are over educated ho, you should be informed your mom, I have affair with him or I have love with him and I am going with him. So why you hide that? Come on, please give me break. You took very big mistake. I'm telling you. Yes. that was the biggest mistake of my life, sir. I agree. मैं आज भी उस चीज को मानती हूँ, अपनी फैमिली के सामने मानती हूँ, अपनी मदर के सामने भी मानती हूँ। लेकिन my question is कि हम क्या करते हैं जब 2 लोग लाइफ में साथ चलते हैं तो I understand. Then what happened? You spent one night with him, right? Yes. Okay, so then we went back to Amritsar. हाँ जी. Okay. When you spent one night with him, did you made a relation with him? Yes, definitely, sir. He will made. Why you made? Who made, you or he? He made. He forcefully उसने किया? हाँ जी, yes. नहीं सर, हम रूम में गए और इसने कि आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ रिलेशन बनाऊंगा। मैंने इसे फिर बोला कि ना तो सोच लो, ये चीज हम दोनों की जिंदगी बदल देगी, बिकॉज तुम मुझे इमोशनल प्रेशर में यहाँ तक ले आए हो। सो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, आफ्टर दैट कितनी बार रिलेशन बनाए, कितनी बारी ਤੁਹਾਡੇ को आया मुंडा? उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चला गया सर। अच्छा, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ रिलेशन बनाए तो मुड़ के नहीं आया? एक बार, हाँ, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया जनवरी में। देन व्हाट हैपेंड? वाइंड अप करो। देन व्हाट हैपेंड? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ये मुझे रेगुलर कॉल करता रहा जैसे ही करता है। फिर ये अक्टूबर में वापस आया, अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया से।
देन व्हाट जब ये हैपेंड? वापस आया, हाँ। हाँ ये जब वापस आया सर, तो ये वैसे ही मुझसे मिलने आता रहा कि, और बस बोलता, मेरी मदर से बात करता रहा और बोलता रहा कि हम नेक्स्ट मंथ अपनी फैमिली को मिलाऊंगा, नेक्स्ट मंथ अपनी फैमिली को मिलाऊंगा। फिर दिसंबर की बात है, दिसंबर 2017 की बात है, इसने मुझे अचानक से बोला कि अनु मैं ना कनाडा सेटल होना चाहता हूँ। मैंने इससे पूछा कि जब तुम्हारी फैमिली का अच्छा खासा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है तो तुम कनाडा क्यों सेटल होना चाहते हो? ही सेड कि मुझे ना ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं लगता और मैं अपने बेस पे लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो इसने मुझे बोला कि मुझे तब तक पता नहीं था सर, तब उस दिन मुझे पता चला। कहता कि मैं इटली भी रह के आया हुआ हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब किया है, तो मेरे कुछ इटालियन लैंग्वेज के पेपर हैं, मुझे वो ट्रांसलेट करवाने हैं। तो अर्ना प्लीज वाइंड अप, इसको करिए, छोड़ो पेपर वाली बात। उसके बाद फिर ये कनाडा चले गया। ही टोल्ड यू आई एम गोइंग टू कनाडा। इसने मुझे पेपर भेजे। उन पेपर से मुझे पता चला कि ये 1988 से 1992 बॉर्न है। ओके, सो ही गिव यू रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। ये 1992 बॉर्न है। सो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? थोड़ा कितना फर्क